हीर और नवाब के रिश्ते का सच अब एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां एक तरफ सच्चा प्यार अपनी पहचान पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दादी की कुटिल चालें इस रिश्ते को तहस नहस करने पर आमादा हैं। मांग में सिंदूर और हीर का करारा पलटवार। कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तब आता है जब हीर अपनी चुप्पी तोड़कर अपनी मर्यादा और अधिकारों के लिए खड़ी होती है। निमृत और दादी के सामने हीर और नवाब के शादीशुदा होने का कड़वा सच उजागर हो चुका है। सच सामने आने के अगले ही दिन हीर पूरी तरह सज धज कर, माथे पर नवाब के नाम का सिंदूर सजाकर और गले में मंगलसूत्र पहनकर हवेली के आंगन में कदम रखती है। हीर को सुहागिन के रूप में देखकर दादी के तन बदन में आग लग जाती है। वो अपनी कुटिल मुस्कान के साथ तंज कसते हुए कहती हैं, ये क्या नौटंकी है हीर? कॉलेज में कोई फैशन कंपटीशन होने वाला है क्या? ये कैसा ढोंग और भेष बदल कर आई हो तुम? हीर बिना किसी डर के सीधे दादी की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, भेष और ढोंग तो मैं अब तक कर रही थी दादी, अपनी पहचान छिपाकर, लेकिन आज मैं अपनी असली पहचान और अपने हक के साथ आई हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और यही मेरा परम सत्य है। जब दादी चिढ़कर पूछती हैं कि अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा पति कहाँ है, तभी नवाब हवेली के मुख्य द्वार से एंट्री लेता है। नवाब मुस्कुराते हुए कहता है, दादी, आप जिसके बारे में पूछ रही हैं उस पति से भी आपकी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। नवाब बिना किसी झिझक के अपने पिता के पास जाता है और स्पष्ट शब्दों में कहता है, तारन पापा, अब चाहे हमें बिजनेस में कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न उठाना पड़े, मैं अब हीर का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी पत्नी है और उसकी इज्जत ही मेरी इज्जत है। नवाब की इस परिपक्वता और प्यार के प्रति उसके समर्पण को देखकर उसके पापा की आंखें भर आती हैं। वो खुश होकर कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है और वो हीर नवाब दोनों को गले लगाकर अपना आशीर्वाद देते हैं। दूसरी तरफ हीर और नवाब का ये रुख देखकर निमृत बौखला जाती है। वो दादी को अकेले में ले जाकर अपना गुस्सा निकालती है। निमृत दादी से कहती है, ये सब जानने के बावजूद आप शांत क्यों हैं? आपने उनके सामने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्या आप इस हीर को अपनी बहू स्वीकार करने वाली हैं? दादी एक गहरी सांस लेती हैं और एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती हैं, जो सच सीधे बोला जाए वो सिर्फ थोड़ा बहुत बवाल करता है निमृत, लेकिन अब मैं जो खामोशी से करने जा रही हूँ उसे पूरी दुनिया देखेगी। हीर का ये घमंड मैं खुद तोड़ूंगी। शादी का सच सामने आने के बाद मामला अब कॉलेज के सार्वजनिक मंच तक पहुंच जाता है। कॉलेज में प्रोफेसर द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण टास्क को हीर और नवाब एक साथ मिलकर पूरा कर रहे होते हैं। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और समझ को देखकर कॉलेज के बाकी छात्र हैरान रह जाते हैं। अचानक कॉलेज के मुख्य प्रांगण में एक बहुत बड़ा बैनर लहराया जाता है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में नवाब और निमृत का नाम लिखा होता है। दादी खुद कॉलेज के उस कार्यक्रम में पहुंचती हैं और माइक थामकर सभी छात्रों और मीडिया के सामने ऐलान कर देती हैं, बहुत जल्द नवाब और निमृत की भव्य शादी होने जा रही है। ये सुनते ही हीर और नवाब के होश उड़ जाते हैं। अब देखना बेहद रोमांचक होगा कि दादी के इस सार्वजनिक वार के बाद नवाब अपनी और हीर की शादी का सच पूरी दुनिया के सामने कैसे साबित करता है।